हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एसिड्स एंड बेसिस फॉर बीएससी फाइनल ईयर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था इस चैप्टर से? आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड ब्रोंस्टेड-लोरेल कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आर्हेनियस कंसेप्ट में हमने क्या स्टडी किया? आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव प्रोटोन, टू गिव हाइड्रोजन प्लस आयन और प्रोटोन। ठीक है, एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट्स इन वाटर to give OH नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, मस्ट कंडीशन क्या है कि ये जो है वाटर में होना चाहिए। ठीक है, वाटर में डिसोसिएट होकर H प्लस आयन देंगे और बेसिस जो है OH नेगेटिव आयन जो है वाटर में डिसोसिएट होके देंगे। ब्रोंस्टेड-लोरेल कॉन्सेप्ट में हमने स्टडी किया, इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन को कंसीडर किया था। इसमें जैसे इसने प्रोटोन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों जो हैं वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं, उन दोनों को कंसीडर किया, बट ब्रोंस्टेड-लोरेल कॉन्सेप्ट ने सिर्फ प्रोटोन को कंसीडर किया। इसके अकॉर्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर जो होंगे, प्रोटोन एक्सेप्टर मीन्स जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, और जो प्रोटोन डोनर होंगे, प्रोटोन डोनेट कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे एसिड। ठीक है, ये तो सेम है। एसिड इसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी क्या था, प्रोटोन दे सकते हैं, बट ये क्या था वाटर में ही पॉसिबल था। बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरेल कॉन्सेप्ट प्रोटोन डोनर एसिड्स, प्रोटोन डोनर ही होंगे एसिड्स भी, बट इसमें वाटर का होना कंपल्शन नहीं है। ऐसे ही लेविस कॉन्सेप्ट में लेविस ने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर के रिस्पेक्ट में सब्सटेंसेस को एसिड्स एंड बेसिस में क्लासिफाई किया। किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉन पेयर के। इसके अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, उनको इसने कहा एसिड। ठीक है, एंड सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको इसने कहा बेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एसिड होंगे, जो डोनेट कर सकते हैं वो बेस होंगे। इट मीन्स हम बेस को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एंड एसिड को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो, या फिर लोन पेयर की फॉर्म में, या फिर किसी और फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हम अभी स्टडी करेंगे किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि लेविस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं। लेविस एसिड्स मीन्स कौन कौन से सब्सटेंसेस, किस किस टाइप की स्पीशीज़ हैं जो कि एज ए लेविस एसिड काम कर सकती हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट हम ले सकते हैं, हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कुछ जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है सेंट्रल एटम का। जैसे देखो अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, electron deficient compounds in which central atom can expand their valence shell are regarded as Lewis acids। ठीक है, यही बताया मैंने आपको। फॉर एग्जांपल जैसे देखो कुछ एक सब्सटेंसेस हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। BF3 है, जैसे AlCl3 है, FeCl3 है। अब देखो फॉर एग्जांपल हम इसके बारे में बात करते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन इसको किससे मिल रहे हैं? फ्लोराइड से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो इसमें क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी अगर इसको ऐसे सब्सटेंस मिल जाता है जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है ताकि ये अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर सके। जैसे देखो हम एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया BF3, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया से। सबको पता है अमोनिया के पास जो डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा BF3। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही लिगेंड से आ रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई है। अब देखो यहाँ पर ये BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स ये क्या है, एसिड का काम कर रहा है, लेविस एसिड का काम। ठीक है, और इसके बारे में हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये इसको हम बेस बोलेंगे, लेविस बेस। अब ऐसे ही और भी हम टाइप ले सकते हैं, जैसे कैटायंस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कौन हो सकते हैं, कैटायंस। ऑल कैटायंस हम जो है उसको लेविस एसिड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे देखो पोटाशियम है, कैल्शियम है, बहुत सारी कैटायंस है, आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तभी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है अगर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होता है तो हमारा मॉलिक्यूल जो है, कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर लोन पेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कैटायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और एज ए लेविस एसिड काम करेंगे। जैसे हम रिएक्शन करके दिखा सकते हैं, सिल्वर है ये, प्लस अमोनिया के साथ ही हम रिएक्शन करवा लेते हैं। 2 अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिए, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारा बन जाएगा, ये डोनेट कर देगा सिल्वर को, और ये बन गया इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 1 पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर ये कैटायन जो है ये किसका काम कर रहा है, एसिड का, और अमोनिया फिर से बेस का। एंड थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है, थर्ड इसमें हम ले सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, बट क्या है, उनके पास वैलेंस शेल में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके बियॉन्ड ऑक्टेट जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स भी क्या है, एज ए लेविस एसिड काम करेंगे। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, AlCl3 है, SnCl4 है, SiF4 है। अगर आप इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, जैसे हमारे पास ये है SiF4 है। ठीक है, कौन से ग्रुप से है, ये कार्बन फैमिली से है। इट मीन्स इसमें क्या है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड से आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8। बट फिर भी ये जो है बियॉन्ड अपने ऑक्टेट जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, SiF4 प्लस 2 फ्लोराइड आयन, ये जो है SiF6, सॉरी 6 नहीं 2, यहाँ पर 2, इस तरह से ये कंपाउंड बना सकता है। एंड फोर्थ टाइप जो है वो हम ले सकते हैं, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या है, जो सेंट्रल एटम होता है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू 1 बॉन्ड भी हो सकता है एंड मोर देन 1 बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं
molecules in which central atom is bonded to atoms of different electronegativities through one or more bonds और we can say multiple bonds। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये एज ए लेविस एसिड कैसे काम करते हैं। सपोज यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम डबल बॉन्ड कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारा लेविस बेस है ये कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस में है, तो ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसी पे अटैक करेगा। ठीक है, मीन्स ये क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो जो पाई बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ये मैं एक लोन पेयर, अब यहाँ पे फर्दर आगे आएगा वैसे ये हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इसके ऊपर 3 पेयर्स ऑफ लोन पेयर हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमने 4 कैटेगरीज या यूँ समझ लो 4 टाइप स्टडी किए हैं जो कि लेविस एसिड का काम कर सकते हैं। फर्स्ट तो ऐसे कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जिनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और लेविस एसिड का काम करेंगे। सेकंड, ऑल कैटायंस जो होते हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो भी एज ए लेविस एसिड का काम करेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है बट वैलेंस शेल में उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जहाँ पर अगर उसकी एनर्जी अप्रोप्रिएट हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है बियॉन्ड ऑक्टेट। ठीक है, एंड फोर्थ कैटेगरी हमने स्टडी करी जब क्या है, सेंट्रल एटम जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से अटैच्ड हो थ्रू वन और मोर बॉन्ड्स। ठीक है, अब ऐसे ही हमें स्टडी करना है लेविस बेसिस क्या होते हैं। अब देखो हमने स्टडी किया है लेविस बेसिस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो आप खुद से ये लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में किसके पास होंगे, लोन पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, एनायन की फॉर्म में हो सकते हैं, और भी 1-2 कैटेगरीज हैं वो हम अभी स्टडी करते हैं। लेविस बेसिस कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो वो जो है एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। जैसे अमोनिया है, इसके पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या है एज ए लेविस बेस का काम कर सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक्सेस में, जो बॉन्डिंग में नहीं है ये इनको डोनेट कर सकता है। तो अमोनिया जो है एज ए लेविस बेस काम कर सकता है, अमीन्स भी एज ए लेविस बेस काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी डोनर एटम क्या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है। ऐसे ही देखो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स में ये जो OH ग्रुप होता है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ये भी क्या है लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और लेविस बेस का काम कर सकता है। ऐसे ही ईथर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ईथर्स के साथ साथ कीटोन्स भी हो सकते हैं। कीटोन्स में क्या होता है हमारा CO ग्रुप होता है। ठीक है, इधर भी R ग्रुप होगा, इधर भी R ग्रुप होगा, तो इसके ऊपर भी क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये भी क्या है एज ए लेविस बेस काम कर सकता है। ठीक है, सेकंड जैसे मैंने बताया नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या फिर एनायन बोल सकते हैं हम इनको। नेगेटिव चार्ज होगा मीन्स इनके पास क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ठीक है, एक्सेस में है तो ये डोनेट कर सकते हैं, जैसे क्लोरो है, साइनो है या साइनाइड बोल सकते हो, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्साइड आयन है, ये सब क्या है एनायन जो है लेविस बेस का काम कर सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी जो हम इंक्लूड कर सकते हैं एज लेविस बेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हमने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में भी स्टडी किया था, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस हमने स्टडी किए, ठीक है। उसमें एक स्पेशल कैटेगरी भी स्टडी करी थी, मेटल ओलिफेन्स और मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस भी स्टडी किया था। तो हमने क्या देखा था कि उसमें एल्कीन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनर का काम भी कर सकती हैं। ब्यूटाडाइंस हैं, बेंजीन है, बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो इनको भी हम क्या है लेविस बेस में काउंट करेंगे, लेविस बेस में। और इसके साथ साथ कार्बोनिल जो है वो भी क्या है लेविस बेस का काम करता है। हाँ, ये भी हमने मेटल कार्बोनिल्स में स्टडी किया था, ठीक है। क्योंकि ये क्या है पाई कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं विद मेटल्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने बहुत ही अच्छे से अलग से टॉपिक कर रखा है, ठीक है। जैसे निकल है, ये यहाँ पर +2 चार्ज नहीं आएगा। कार्बोनिल जो है निकल के कार्बोनिल जो बनते हैं वो निकल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं NiCO4। ऐसे ही आयरन का जो कार्बोनिल है पेंटा कार्बोनिल बनाता है आयरन, ये जो है ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है। तो लेविस बेसिस में हम किनको काउंट कर सकते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, या फिर एनायंस और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे एल्कीन्स, एल्काइंस, ब्यूटाडाइंस, बेंजीन्स, कार्बोनिल, ठीक है। अब लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शंस कैसे होंगी, देखो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास BF3 हमने अभी स्टडी किया है, ये किसका काम करता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या होता है लेविस एसिड का काम करता है, एज एन एसिड बिहेव करता है। फ्लोराइड है, हमने अभी स्टडी किया, नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एज ए बेस काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको और इस तरह से जो है ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी सिंपली भी शो कर सकते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। जैसे देखो कॉपर के साथ 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आप इसको इस तरह से भी टेट्रा अमीन कॉपर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारी रिएक्शन जो है ऐसे बता सकते हैं। इसमें ये कैटायन जो है ये एसिड का काम करेगा और जिसके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है ये हमारा बेस होगा। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, बेस जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, एसिड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शंस को हम डोनर एक्सेप्टर रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, डोनर एक्सेप्टर रिएक्शंस, ठीक है। लेविस कॉन्सेप्ट की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, ये दिस इज़ क्वाइट जनरल इन कंपैरिजन टू आर्हेनियस एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट्स, बट बावजूद इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी, क्योंकि एसिड बेस इसमें जो कॉम्बिनेशन है अभी हमने देखा, जैसे हमने BF3 और अमोनिया की रिएक्शन करवाई, ठीक है। BF3 इसमें एसिड का काम कर रहा है और ये बेस का अमोनिया रिएक्शन करा के क्या बना BF3, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लिगेंड से आ रहे हैं, एक ही सब्सटेंस से आ रहे हैं, तो ये क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। मीन्स इसमें जो एसिड बेस रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या है एक तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें, ठीक है। ये क्या बन रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफेरेंस नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसमें जो है हमें प्रॉब्लम होएगी रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में, एसिड्स एंड बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करने में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या हो सकती है कि कुछ एसिड्स ऐसे हैं, जैसे हमने पीछे भी स्टडी किया है, HCl है, H2SO4 है, हमें पता है ये एसिड्स हैं, प्रोटोनिक एसिड्स भी बोलते हैं हम इनको, बट ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, सो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड लिमिटेशन हम ले सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस जो है एक्चुअल में ऑब्जर्व जब करी जाती हैं एक्सपेरिमेंट्स में तो ये फास्ट प्रोसेस होता है, बट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। तो ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रही हैं, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है।
और इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, एसिड बेस की जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी जो हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट इसकी एलिमिनेशन हम ले सकते हैं, जैसे कुछ रिएक्शंस हैं जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, एस्टेरिफिकेशन है, ये जो है कैटेलाइज होती हैं बाय प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, ठीक है। बट लेविस एसिड्स को ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि उनमें प्रोटॉन हो। सो इस टाइप की रिएक्शन भी जो है लेविस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा। लास्ट लिमिटेशन, अभी भी मैंने बताया कि ये काफ़ी जनरल है, इसकी काफ़ी ब्रॉडर एप्लीकेशंस हैं आर्हेनियस एंड ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट से। बट ये क्या है, सारी एसिड बेस्ड रिएक्शंस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। इट मींस ये हुआ, आपने जो भी आपने सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर भी स्टडी किया है, तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे वो सारे क्या हैं, एसिड बेस्ड रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशंस है। आप देखो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि आपको कुछ एक पेयर्स दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, या फिर काफ़ी सारी इकट्ठे 5-6 स्पीशीज़ या मोलिक्यूल सब्सटेंसेस भी लिख सकते हैं कि इनमें से आपको लेविस एसिड्स एंड लेविस बेसिस सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे फर्स्ट पेयर है आप इसमें इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये भी एग्जांपल में करवाया है SiF4। इसमें क्या होता है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, बट क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो बियॉन्ड ऑक्टेट ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये किसका काम करेगा, एसिड का। और ये तो सिंपली दिखाई दे रहा है हमें, एनायन है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये बेस का काम करेगा। अब इसमें देखो बेंजीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस में आते हैं, बेसिस में आते हैं, लेविस बेसिस में, तो बेंजीन जो है बेस का काम करेगा। एंड क्रोमियम जो है, यहाँ पे हम कैटाइन भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी होगा, तो इस केस में क्या है, ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम एसिड बोलेंगे। अगर सिंपली कैटाइन दे रखा हो तो आप सीधा पहचान ही सकते हैं कि कैटाइन जो है वो लेविस एसिड्स होते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखो कैटाइन है, लेविस एसिड होगा। कार्बोनिल है, ये भी मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया है, ये क्या होगा, लेविस बेस होगा। SO3 है, ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, मींस ये क्या होगा, डोनेट करेगा तो बेस होगा। ये एक्सेप्ट कर सकता है, मींस एसिड होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये भी बता सकते हो। तो ये तो था लेविस कॉन्सेप्ट। इसमें हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि फोर्थ कंसेप्ट है। हम 3 कंसेप्ट जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं। लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स इन बेसिस। अब जैसे देखो लेविस ने क्या कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ऐसे ही लक्स फ्लड कंसेप्ट में कंसीडर कर रखा है ऑक्साइड आयन को, ठीक है। ऑक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में इसने सब्सटेंसेस को एसिड्स एंड बेस में क्लासीफाई किया है। ऑक्साइड आयन क्या आता है, O, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एसिड्स वो होंगे विच एक्सेप्ट्स ऑक्साइड आयन, एंड बेसिस क्या होंगे, विच कैन डोनेट ऑक्साइड आयन। मीन्स एसिड को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्साइड एक्सेप्टर, एंड बेस क्या होंगे, ऑक्साइड डोनर, ठीक है। एसिड है जैसे हमारे पास, एसिड क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे ऑक्साइड आयन को, एसिड प्लस ऑक्साइड आयन, और ये बन गया बेस। बेस जो है डोनेट कर सकता है। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को देखेंगे तो बेस क्या है, इसने ये डोनेट किया और इससे एसिड बन गया। सिंपली अब देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड है जैसे हमारे पास, ऑक्साइड आयन ये है, ठीक है, इसने एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया सल्फेट आयन में, ठीक है। अब इसने एक्सेप्ट किया है ऑक्साइड आयन, मीन्स ये एज एन एसिड का काम कर रहा है यहाँ पे। अब देखो इससे बन गया सल्फेट। अब ये भी क्या है, ये ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सकता है, तो ये क्या है, एज ए बेस काम कर सकता है। अब इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, ऑक्साइड को डोनेट कर सकता है और कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बना लेगा, O2 नेगेटिव। अब ये क्या डोनेट कर रहा है ऑक्साइड आयन को, तो ये हो जाएगा बेस अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। ऐसे ही देखो और एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3, ठीक है।
ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट बन गया। तो इसमें इसने क्या किया है, ऑक्साइड को डोनेट किया है, तो ये एज ए बेस काम करेगा। एंड ये क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसने एक्सेप्ट किया है, तो ये एज ए एसिड काम करेगा और ये बन गया हमारा सोल्ट। ये हम वन साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, ये क्या है, एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई। जैसे हम इसमें सेम एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, यहाँ पे हमने ले लिया लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के हमने सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, ये बन गया लेड सल्फेट, ठीक है। इसने डोनेट किया, बेस एक्सेप्ट किया ऑक्साइड आयन, एसिड का काम करेगा। ए आप ये याद रखें, एसिड एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर भी एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। और अगर हम लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, और ये बन गया सोल्ट। इस तरह से हम एसिड बेस्ड रिएक्शंस को शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी देखो, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हम ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को, मीन सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट as well as can donate oxide ion, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड ZnO ऑक्साइड आयन लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है और Zn+2 में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे हम इसकी रिएक्शन अगर करवा दें थायोसल्फेट के साथ H2O7 2 नेगेटिव, ये बन जाएगा Zn+2 प्लस सल्फेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्साइड आयन गिवर है, डोनर है, तो ये एज ए बेस काम कर रहा है। इस रिएक्शन में भी इसने क्या किया है, ऑक्साइड आयन डोनेट किया है, तो ये यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो इसकी एज ए बेस एग्जाम्पल, एज एन एसिड भी हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ZnO जो है ऑक्साइड को एक्सेप्ट करके जिंकेट आयन बना सकता है, O2 2 नेगेटिव। इसमें ये क्या कैसे फंक्शन कर रहा है, एज एन एसिड, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है ऑक्साइड आयन को और बनाया है जिंकेट आयन। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ZnO की अगर हम Na2O से रिएक्शन करवाते हैं, इसको हम दिखाएंगे डबल साइडेड एरो से, तो ये बना देगा Na2ZnO2, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे सब्सटेंसेस जो जैसे जिंक ऑक्साइड है, ऑक्साइड को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। जिंक ऑक्साइड के अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है। सॉरी विजिबल नहीं था, ये देखिए ZnO यहाँ पर ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है, इसलिए ये बेस का काम कर रहा है। जैसे ये भी एक एग्जांपल है, और ये जो है ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके जिंकेट आयन भी बना सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसके ये एग्जांपल ले सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो हैं कुछ सब्सटेंसेस, काफ़ी सब्सटेंसेस होते हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। इसमें जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड के एग्जांपल भी ले सकते हैं। अब जनरली जो है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जो है वो हाई टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट्स के लिए यूज़ होता है इन ग्लास सिरेमिक इंडस्ट्री एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में, ठीक है। और इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हमने क्या स्टडी किया है कि एसिड्स कौन से होते हैं, ऑक्साइड एक्सेप्टर। इसके अलावा ऑक्साइड के अलावा हम यहाँ पर हैलाइड्स या फिर सल्फाइड्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स एसिड जो है ऑक्साइड एक्सेप्टर की बजाय
हैलाइड एक्सेप्टर भी हो सकते हैं, सल्फाइड एक्सेप्टर भी हो सकते हैं। सल्फाइड क्या होता है, एस के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज सल्फर के ऊपर, ठीक है। हैलाइड को हम एक्स नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बेस क्या होंगे, हैलाइड डोनर भी हो सकते हैं या सल्फाइड डोनर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसकी, जैसे देखो एज हैलाइड डोनर विद रिस्पेक्ट टू हैलाइड, तो ये हो जाएगा AlF3 है जैसे प्लस 3NaF, ये बन गया Na3AlF6, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसने जो है फ्लोराइड को एक्सेप्ट किया है मीन्स ये एसिड का काम करेगा, और इसने क्या किया है, डोनेट किया है, तो ये एज ए बेस काम करेगा। ऐसे और एग्जांपल जैसे सल्फाइड की भी ले सकते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू सल्फाइड, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा सल्फाइड और हैलाइड, जो डोनर होंगे वो क्या होंगे, बेस, और जो एक्सेप्टर होंगे वो होंगे एसिड, ठीक है। लाइक ऑक्साइड, मैं यहाँ पर ऑक्साइड भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सिमिलर थिंग, सेम थिंग, CH2 प्लस सोडियम सल्फाइड, और ये बना देगा ये सोल्ट Na2CH2, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट किया है इसने सल्फाइड आयन को, तो ये एसिड का काम कर रहा है, और ये जो है बेस का काम कर रहा है, डोनेट किया है, ठीक है। क्लियर है। तो आज हमने किया लेविस कंसेप्ट एंड लक्स फ्लड कंसेप्ट, बाकी जो कंसेप्ट रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।